अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है, मरने के बाद क्या होता है। खूब समझाने के बाद अभी उस स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं, है ना। सद्गुरु लिखे हैं, सुन लेते हैं। कल जो पढ़े थे उसको याद दिलाने के लिए। मरने के बाद क्या होता है, इसे समझने के लिए भी वही सोने वाला दृष्टांत लेना चाहिए, यानी नींद वाली, है ना। हम ऊपर कह चुके हैं कि स्वप्न भी एक छोटा मरण है। मरण ऐसे अनेक गूढ़ तत्वों को समझने के लिए ही यह स्वप्नावस्था आती है। धन्य आत्मदेव। ये स्वप्नावस्था इसलिए ही आती है ताकि हम लोग मरण जैसे जो रहस्यमय बातें हैं उनके गूढ़ तत्वों को समझ लें। सद्गुरु लिख रहे हैं, आगे कह रहे हैं, स्वप्न से ज्ञान और सुख यानी आराम दोनों मिलता है। नींद में रहते हैं और स्वप्न भी देखते हैं, सुख भी मिलता है, आराम भी मिलता है। सोने पर मनुष्य अपने इस स्थूल शरीर को एक प्रकार से छोड़ देता है, इससे काम नहीं लेता। जब सो जाते हैं तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं एक प्रकार से इसी स्थूल शरीर से हम लोग काम नहीं लेते, एक प्रकार से छोड़ ही देते हैं, समझिए, है ना। सोने पर इस मनुष्य को वही सूक्ष्म शरीर मिलता है जो मरने के बाद मिलता है। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं सोने पर जो सूक्ष्म शरीर हम लोग को मिलता है वही सूक्ष्म शरीर मरने के बाद मिलता है। अब सुनिए अच्छा से आगे, है ना। तो सोने पर जो सूक्ष्म शरीर हम लोग देखते हैं, स्वप्न में दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भाषण मारते हैं, सत्संग करते हैं, सारी बातें हैं ना। तो मरने के बाद सद्गुरु कहते हैं वही शरीर हम लोग को मिलता है। अब आगे सद्गुरु अपना उदाहरण दिए हैं। एक बार स्वप्न में हमें यह शंका हुई कि हमारा यह शरीर सूक्ष्म नहीं स्थूल है। सद्गुरु को भी चक्कर आ गया, समझिए। स्वप्न देख रहे हैं सद्गुरु और ऐसा लग रहा है उनको कि ये जो शरीर है सूक्ष्म नहीं है, यह स्थूल ही है। मतलब हम सो नहीं रहे, अभी जाग रहे हैं, ऐसा उनको लगा। बात यह है कि हम स्वप्न में उड़ रहे थे, स्वप्न देख रहे हैं गुरुदेव उड़ रहे हैं, सोचते हैं, है ना। कई बार जब जब इच्छा हुई आकाश में पक्षियों से भी अधिक तेज उड़ने लगे। पूरा उन्हीं को पढ़ लेते हैं, आपको कहीं कन्फ्यूजन में डाल दिया ना, अभी बात नहीं करेंगे, हम पहले पढ़ देते हैं ठीक से। हाँ, एक बार स्वप्न में हमें यह शंका हुई कि हमारा यह शरीर सूक्ष्म नहीं स्थूल है। बात यह है कि हम स्वप्न में उड़ रहे थे। कई बार जब जब इच्छा हुई आकाश में पक्षियों से भी अधिक तेज उड़ने लगे। आपको यह मालूम है कि स्वप्न में मनुष्य यही जानता है कि हम जाग रहे हैं। स्वप्नावस्था में स्वप्न नहीं मालूम होता। वही बात हमारे साथ भी हुई। हमने उस वक्त यह सोचा कि स्वप्न में तो हम कई बार उड़ चुके हैं, पर आज जागृत में उड़ रहे हैं। हम अपने कई मित्रों के घर गए और उन्हें बुलाकर दिखलाया और कहा कि देखो हम उड़ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें शंका हुई कि कहीं यह भी स्वप्न ना हो। अतः हमने अपने शरीर के एक एक अंग को खूब गौर के साथ देखा। हाथों से कई बार टटोला, दबाया, झटका दिया, अनेक उपाय किया, पर मालूम यही हुआ कि यह स्थूल शरीर है। हम यह सोच रहे थे कि सूक्ष्म शरीर कोमल और सूक्ष्म होगा, दबाने पर कठोर नहीं मालूम होगा, पर सब परीक्षाएं व्यर्थ हुईं। वह सूक्ष्म शरीर भी इतना ही कठोर और पुष्ट मालूम हुआ। हम खूब दौड़ने के बाद अपने पैरों को जमीन पर खूब जोर जोर से पटका, पर नींद नहीं टूटी। वही मालूम हुआ कि हम जागते हैं और यह शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है। इसके बाद भी हम चुप नहीं रहे, हम खूब जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमने सोचा कि चिल्लाने से यदि हम
स्वप्न में होंगे तो निद्रा टूट जाएगी, पर निद्रा नहीं टूटी। तब हमने निश्चय कर लिया कि हम सोते नहीं, जागते हैं, और हम जागते ही में इस तरह से उड़ सकते हैं। बस हमने कई शहरों में जाकर व्याख्यान दिया। व्याख्यान का विषय था कि मनुष्य योग बल द्वारा उड़ सकता है। खूब दूर दूर गए, दिल्ली और कलकत्ता भी गए, जहाँ गए वहाँ उड़ कर गए। 50,000 की भीड़ पहले से इकट्ठी रहती थी। जब हम उतरते थे तो लोग प्रसन्न होते थे, खूब तालियां पीटते थे। स्वप्न में यही मालूम हुआ कि वर्षों तक यही होता रहा। हम अपने उड़ने वाली शक्ति पर बहुत प्रसन्न थे। अंत में एकाएक नींद टूट गई। उफ, अद्भुत हो गई। उफ, यह भी स्वप्न था। यह सोचकर हमें उस वक्त बड़ा खेद हुआ। खूब होश आने और जग जाने पर हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली। हमें मालूम हो गया कि सूक्ष्म शरीर भी बहुत पुष्ट होता है। एक बात और मालूम हुई कि मरण की तरह निद्रा में भी मनुष्य इस स्थूल शरीर को त्याग देता है, और सूक्ष्म शरीर जो निद्रा में मिलता है वह भी स्थूल ही की तरह होता है, पर इतना सूक्ष्म अवश्य होता है कि वह आकाश में रूई के कण की तरह इच्छा करते ही उड़ सके। निद्रा के सूक्ष्म शरीर का जागृत के स्थूल शरीर से कोई विशेष संबंध नहीं रहता। यदि कोई विशेष संबंध होता तो जब हम सूक्ष्म शरीर को पटक रहे थे, हिला रहे थे, झकझोर रहे थे, तो यह भी हिलता और हम उसी वक्त जाग जाते। पर हमारी पत्नी जो उस दिन हमारे बगल में ही सो रही थी, हाथों और पैरों को घुमाने, झकझोरने और पटकने से जग जाती, पर हमारी स्त्री ने कुछ नहीं जाना। बात यह है कि झकझोरने, घुमाने, पटकने और दौड़ने तथा चिल्लाने की क्रिया इस शरीर द्वारा हुई ही नहीं, वह तो केवल सूक्ष्म शरीर द्वारा हुई थी। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। इतने बड़े योगी हम लोगों को सब समय बतलाते रहे कि स्वप्न में अगर पता चल जाता है कि यह स्वप्न है, उसी समय हम समाधिस्थ हो जाते हैं, है ना। ऐसे महान सदगुरु जो बराबर समाधि लगाया करते, है ना, हर रोज, और समाधि के मैंने लगा कर अनेकों ग्रह में घूमते रहे, है ना, मनमंडल के अंदर। उन्हीं को शंका हो गई यह शरीर स्थूल है, स्वप्न देख रहे हैं, सो उनको लगा कि हम जागृत हैं, है ना, और बार बार सोच रहे हैं। स्वप्न में तो हम कई बार उड़े हैं, लेकिन आज हम जागृत में उड़ सकते हैं। अपने दोस्त मित्रों के घर गए, सबको बुलाए, है ना। कहाँ दिल्ली, कहीं कलकत्ता, कहीं कहीं दुनिया घूम के खूब भाषण दिए। 50,000 की भीड़ होती थी और लोग उनको देखकर तालियां बजा के स्वागत करते थे। ऐसा लगता था सालों भर वो प्रचार में घूमते रहे हैं। अचानक नींद खुल गई। अद्भुत। सदगुरुदेव सोच रहे हैं, इतना पैर पटके, इतना हाथ पैर चलाए, इतना चिल्लाए, मगर मेरी पत्नी को पता ही नहीं चला। क्योंकि इस शरीर में कुछ कार्य नहीं हुए, सदगुरुदेव बता रहे हैं। उस समय हम जहाँ थे वह मेरा मनोमय संसार था। बहुत बड़ी बात है। देखिए कितने सुंदर तरीके से समझाए हैं सही बात को उन्होंने, जो अनुभव किया हुआ है। आगे हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें और क्या जानना है। देखिए ना, कितने अच्छे तरीके से गहन विषय को कितने सहज से सहज तरीके से समझा देते हैं सदगुरुदेव। उनकी महिमा ही अपार है, अपरंपार है, और इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि वास्तव में हम ही ब्रह्म हैं, आप ही ब्रह्म है। नहीं तो थोड़ी ना विश्वास करते हम लोग कभी। दूसरों की बातों पर तो विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे सदगुरुदेव स्वयं अपने अनुभव की बातें बतला रहे हैं, है ना। हमारा सूक्ष्म शरीर उड़ता रहा, पर स्थूल शरीर चारपाई पर पड़ा रहा। हमारा सूक्ष्म शरीर चिल्लाया, पर यह स्थूल चुप था। हमारा सूक्ष्म शरीर दौड़ा, पर यह स्थूल शरीर पड़ा हुआ सो रहा था। अतः यह नियम लागू होता है कि आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है ना। वाह, कितनी सुंदर बात। जब भी हमारा स्थूल शरीर छूटेगा तब हमें वही सूक्ष्म शरीर मिलेगा। गुरुदेव जो बोल रहे हैं, स्वप्न में जो शरीर आपको दिखता है वैसे ही वही शरीर आपको शरीर छोड़ने पर मिल जाता है। ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की कोई बात है ही नहीं,
है ना। स्वयं सूक्ष्म शरीर में अपनी इच्छानुसार रह करके फिर स्थूल शरीर में आए सदगुरुदेव, है ना, लाखों वर्षों के बाद, है ना, अपनी इच्छानुसार, उनको सब पता है। और सत्य जो है वो बतला रहे हैं, आप ही ब्रह्म हैं, स्वयं सृष्टि करता है सब कुछ, है ना। देखिए, आप विचार कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और वो किताब लेकर के आप पढ़िए, जो भी किताबें हैं गुरुदेव की, है ना। और थोड़ा पढ़ लेते हैं, समय अभी हुआ है, थोड़ा सा समय, 1 मिनट जैसा। सूक्ष्म शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और रूप रंग स्थूल ही के समान हुआ करता है, पर इसी सूक्ष्म के अनुसार दूसरे जन्म में भी स्थूल शरीर मिलता है। साधन और ज्ञान से इसमें कुछ न कुछ धीरे धीरे परिवर्तन भी होता रहता है। इस जन्म के योग साधन और आत्मज्ञान से यदि आपने अपने मन, बुद्धि और ज्ञान को उन्नत कर लिया है और शरीर को सुधार लिया है, तो वैसा ही सुधारा हुआ शरीर और वैसा ही उन्नत मन, बुद्धि और ज्ञान आपको मरने के बाद भी मिलेगा, और दूसरा जन्म लेने पर भी वैसा ही सब कुछ रहेगा। मतलब यह है कि एक जन्म का किया हुआ साधन और उपार्जन किया हुआ ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि साधन करने और ज्ञान के मनन करने से मनुष्य सर्वदा उन्नति करता हुआ चला जाता है ना। इसलिए नित्य साधन करना है हम लोग को, है ना। कल इस पर अच्छा से विचार करेंगे, है ना। अभी तो समय हो गया। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, कभी हम लोग कभी मरे नहीं, कभी मरेंगे भी नहीं, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।